हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज की जो कहानी लेकर आए हैं एक काल गर्ल की कहानी है। काल गर्ल के उस प्रेम की कहानी है जो कि बहुत ही चर्चित कहानी के रूप में जानी जाती है। ऐसी ही कहानी हम आपको सुनाएंगे। उससे पहले हम आपको एक कविता शायर के रूप में आपको सुनाते हैं। हमने जिसको चाहा माना, हमने जिसको चाहा माना, इज्जत शोहरत सम्मान दिया, जिसकी तस्वीर को अपने सीने से लगाए रखा। हमको क्या पता था, हमको क्या पता था, वो अपने दिल में किसी और की तस्वीर लगाए बैठे हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मिलता जुलता इसी कविता से, इसी शायरी से मिलती जुलती ये कहानी है। एक ऐसी लड़की की कहानी शुरू कर रहे हैं जो कि बहुत ही बड़े मेट्रो सिटी में रहने वाली ये लड़की है, जिसकी उम्र 12 साल, महज 12 साल की उम्र है। और एक कार दुर्घटना में इसके दोनों माता पिता की मृत्यु हो जाती है। अभी इसका कोई भी भाई नहीं था। ऐसे में अब इसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अब जीवन का आगे कैसे बढ़ेगा, जीवन में आगे पढ़ाई कैसी होगी, इसका खर्चा कैसे चलेगा। ऐसी में बहुत सारी दिक्कतों का आप सामना करने वाली थी ये लड़की। उसके बाद एक्सीडेंट के बाद 2-3 साल तो ठीक चलता है, पढ़ाई भी चल रही थी क्योंकि कुछ पैसे थे उनके माँ बाप के द्वारा जो कि रख के गए थे। हालांकि बहुत बड़े परिवार से नहीं थी, एक मिडिल फैमिली से थी। एक छोटा सा घर था, उसी से अपना फिर गुजर बसर शुरू की। अब थोड़ा थोड़ा अपनी पढ़ाई भी करते हुए इधर उधर की कामें भी देख कर करके वो अपना जो है दिनचर्या बिता रही थी। अब उम्र जा पहुंची थी 15 साल। एक ऐसी उम्र होती है जहां पर अगर आपका कोई साथ देने वाला ना हो तो हर कोई आपको गंदी निगाहों से देखता है। वो चाहे जिधर जाओ या कोई भी है, वो गंदी निगाहों से देखना शुरू करता है। अब इसके सामने लाचारी सबसे बड़ी ये थी कि अब खाने के लाले पड़ने शुरू हो गए थे, क्योंकि 3 साल इनके माता पिता को गुजरे हो चुके थे। ऐसे में अब ये गुजारा कैसे करती है। तब ये अपना काम ढूंढना शुरू करती है, पढ़ाई छोड़ देती है, काम ढूंढना शुरू करती है। कभी इस कारखाने कभी उस कारखाने, जहाँ भी जाती लोगों की गंदी निगाहें रहती। 15-20 दिन काम करती, फिर वहाँ से छोड़ देती, क्योंकि उसको लग जाता था कि यहाँ पर जितने आदमी हैं वो हमको गलत ही निगाहों से देख रहे हैं। जिसके कहते हैं ना, जिसके पीछे कोई नहीं होता है, ऊपर वाला साथ तो देता है लेकिन बहुत ही लेट में। अगर आप संयम रखें, धैर्य रखें। ऐसा हुआ इस लड़की के साथ। लेकिन इसके बीच की हम आपको पूरी कहानी अभी आगे बता रहे हैं। उसके बाद ये 15 साल से 16 साल की उम्र में पहुंचती है और काम अपना शुरू करती है। कहीं पर 2 महीने, कहीं पर 1 महीने काम करती है, क्योंकि लोगों जितने भी लोग आते हैं सांत्वना बहुत ही बढ़िया देते हैं, लेकिन बस उनकी एक ही जो निगाहें होती हैं वो थोड़ा गलत की तरफ जाती रहती हैं। लड़की भांप जाती है कि यहाँ भी हमको काम करना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। ऐसे में वो कहीं और पर जाती है काम करने, तो उसको एक मैडम मिलती है। मैडम इसको काम देती है, काम तो बहुत ही बढ़िया देती है। 6-7 महीने तक बहुत ही बढ़िया काम किया। घर का देख रेख करना होता था, घर पर उनके बच्चों का देख रेख होता था। लेकिन वहाँ भी इसके साथ अनबन ये हुई कि उसका जो हस्बैंड था वो थोड़ा सा गलत था। वहाँ से भी इसको काम छोड़ना पड़ जाता है। अब क्या करे, क्योंकि इसको एहसास हो गया था कि अकेले इस दुनिया में रहना बहुत ही मुश्किल है। अब वो सोच रही थी हम क्यों ना दुनिया छोड़ दें, लेकिन वो बहुत ही साहसी लड़की, बहुत ही सुंदर सुशील और अब नौजवान के रूप में लड़की हो चुकी थी। ऐसे में उनने काम शुरू किया, कहीं और पर, कभी इस फैक्ट्री में कभी उस फैक्ट्री में, ऐसे ही काम करना शुरू कर दिया। और एक दिन बहुत ही बढ़िया कंपनी में पहुंचती है, वहाँ पर काम करना शुरू करती है और काम भी करती है। और धीरे धीरे उसके 8-9 महीने बीतते हैं, एक्सपीरियंस भी होता है। लेकिन वहाँ से भी इसको किसी कारणवश से काम छोड़ना पड़ जाता है। अब ये जो उम्र की दहलीज थी वो 18 की उम्र में पहुँच चुकी थी। और ऐसे में 2-4 महीने जो भी पैसे इकट्ठा करके रखी थी, आराम से खर्चा चलाती है और रहती है घर पर, काम की तलाश में हमेशा लगी रहती है। तभी इसकी
मुलाकात एक आंटी से होती है, जो कि बहुत ही सुंदर आंटी। उन्होंने उनको काम के लिए बताया, काम के लिए किसी और के लिए लेके गई, लेकिन वहाँ पर फिर बताया कि आपको लोगों के पास जाना होगा, आपको एज आ कॉल गर्ल काम करना होगा। लड़की सिरे से ना कर देती है और वहाँ से चली आती है। लेकिन जो रवैया देखती है वो पूरा माहौल कि हमको तो अब लगता है इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पर यही सारे काम होते हैं। लेकिन एक दिन वो आंटी से फिर से संपर्क करती है कि आंटी चलिए हम काम करते हैं, लेकिन हम ऐसा वैसा गंदा काम नहीं करते हैं। तो उसको एक जॉब मिलता है ब्यूटी पार्लर में। लेकिन उसको एक दिन एक क्लाइंट के पास भेजा जाता है, और ये क्लाइंट जो है बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन, नौजवान खूबसूरत लड़का था। इसने फ़ोन किया था कि हमको जो है बॉडी मसाज कराना है अपने शरीर की, और आप कोई लड़की भेज दीजिए। लेकिन ये लड़की जाने को तैयार नहीं होती, लेकिन उसको सिफारिश किया जाता है आपके साथ कोई भी गलत काम नहीं किया जाएगा, कोई भी गलत नहीं होगा व्यवहार, आप जाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये लड़की मान जाती है, और ये लड़की वहाँ पर जाती है उसके बताए हुए पते पर। वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर एक खूबसूरत नौजवान लड़का रहता है। वो देखते ही इसको अचंभित हो जाता है कि इतनी खूबसूरत लड़की है और इसको ये काम करने पड़ रहे हैं। वह बैठता है, उसके बाद पूछता है, पूरी कहानी पूछना शुरू करता है। तो वो कहती है नहीं, हमारा जो काम है हम काम करके चले जाएंगे, आप हमारी कहानी सुनकर क्या करेंगे। लेकिन वो जिद पर अड़ा रहता है, हमने जो पैसे दिए हैं उसके पैसे यही हैं कि आप अपनी ज़िंदगी की पूरी व्यथा सुनाएं। वो बहुत ही अच्छा नेक दिल लड़का था, बिजनेसमैन था, और उसने जो है पूरी कहानी इसकी सुनता है, जहाँ पर ये लड़की पूरी की पूरी अपनी कहानी बताती है कि हमारे साथ क्या हुआ, हमारे माता पिता इस उम्र में गुजर गए, उसके बाद हमको कैसे कैसे भटकना पड़ा, ये दुनिया में हमको कैसे कैसे लोगों को सहना पड़ा, उसके बाद आज हम ये काम कर रहे हैं। तब वो लड़का कुछ देर तक असहज बैठा रहता है। उसके बाद कहता है, क्या आप हमसे शादी करेंगे? सीधा प्रपोजल शादी पर आती है। वो लड़की कहती है, आप इतने पैसे वाले, आप इतने अमीर, और आप कैसे हमें जो है शादी के लिए कह रहे हैं? क्या आपके घर वाले मानेंगे? वो कहता है कि ये हमारा काम है, हम समझाएंगे, अपने घर पर जाकर बताएंगे। तब वो घर पर जाता है, लड़की को कहता है आपको ऐसे कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पैसे देता है कि आप इसको रख लीजिए और हम आपको बताएंगे, और कोई भी हम आपसे आज कोई सर्विस नहीं लेंगे, किसी भी प्रकार से आप घर पर जाएं। वो लड़का उसको ड्रॉप कर देता है और वो वहाँ पर काम छोड़ देती है। ये अपने घर पर जाता है, 15-20 दिन का अपने जो बिजनेस के बारे में आया था उसको सब पूरा करने के बाद अपने घर पर जाता है। वहाँ पर जाता है तो वो अपनी मम्मी पापा से शेयर करता है कि ऐसी ऐसी एक बात है, ऐसी एक लड़की है, हम उससे शादी करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक दिन में आपको वो अच्छी है कि ख़राब है, कैसी? उन्होंने कहा कि जो है कैसे आपने ये जो है निर्णय ले लिया कि इतनी जल्दी आप शादी करेंगे? तो उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया लड़की है, जीवन देखा जाएगा, आज हमारे पास सब कुछ है, हो सकता है कि उसके लिए हम बहुत ही बढ़िया इंसान के रूप में हों और वो हमको बहुत प्यार करे। ये सारी बातें रखने के बाद उनके माता पिता ना चाहते हुए भी हाँ करना पड़ता है कि चलिए ठीक है, अगर आपकी यही रजामंदी है तो ठीक है। वो लड़का फ़ोन करके लड़की को बताता है। लड़की खुश बहुत होती है, लेकिन अभी उसके बारे में बहुत कुछ जानती नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हमें जो है फिर से उसी गर्त में घुसना पड़ेगा जहाँ पर लोगों की निगाहें गलत होती थी या सब कुछ गलत होता था। क्या आज भी वही होगा हमारे साथ या कुछ बढ़िया हो जाएगा? ऐसे में फिर दोनों का मिलना जुलना जारी होता है, प्रेम होता है, और फिर एक दिन दोनों की शादी होती है। शादी बड़े धूमधाम से होती है, बहुत ही बढ़िया होती है। लेकिन वो लड़की उसके प्रति बहुत ही प्रेम रखती है, क्योंकि वो ऐसे जगह से गई थी, ऐसे एरिया से गई थी जहाँ पर लोगों के द्वारा हमेशा लगभग सताया जाता रहता था उसको। ऐसे में वो यहाँ पर गई थी तो एकदम उसको एक तरह से भगवान का रूप मानती थी कि ऐसे इंसान, तो वो बहुत ही प्रेम करने लगी थी उस लड़के से।
और वो लड़का भी बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने लगा था। तो बहुत ही बढ़िया दोनों की ज़िंदगी गुजर बसर होने लगी है। तो आज ये बताने का ये है कि कभी भी किसी भी जो भी असहाय लड़का या लड़की या कोई भी है, उसके साथ कभी भी गलत व्यवहार ना करें। और वो लड़की उससे बहुत ही प्रेम करती है, सिर्फ़ इसी कारण क्योंकि वो असहाय थी और उसको किसी ने बहुत ही बढ़िया ज़िंदगी दी। तो तब तक के लिए नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।